अगर हम काबा के इस काले पत्थर को आज भी देखें पिक्चर में, तो आप जरा उस पिक्चर को सिर्फ गौर से देख के बताइएगा कि वो देखने में कैसा लगता है, कैसा दिखता है। मैं ज्यादा आपको नहीं पूछूंगा, लेकिन सिर्फ आप ये देख के बताइए कि जब आप इसको देखते हैं तो इसकी शक्ल किस चीज से मिलती है, इंसानी किस पार्ट से मिलती है। अब अगर आप जमीन पे खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो आप खुद देखें कि ये किस पार्ट से मिल रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खाना काबा में ये जगह इसी तरीके से बनाई गई है और इसकी गोलाई अभी थोड़ी सी ज्यादा कर दी है उन्होंने। अगर ओल्डर देखेंगे तो लंबाई ज्यादा है, गोलाई कम है। इट इज इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग जहां से फर्टिलिटी होती है। इसीलिए फर्टिलिटी रिचुअल में ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता था और यहाँ पे औरतें अपने जमाना जहलियत में फर्टिलिटी के लिए यहां पर आती थी। ये बात इतनी कॉमन है कि इवन शिया जो हैं वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और शिया फिका के अंदर भी लिखा हुआ है कि अल असवद में हेज वाली औरतें आती थीं। ये देखिएगा, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। अब शिया इस्लाम की तरफ भी थोड़ा सा चले जाते हैं, कभी कभी चले जाना चाहिए। ये देखिए, it was black when the menstruating woman touched it in the pre-Islamic period. It was previously mentioned that it was black when Adam wiped away his tears with it. Now imagine menstruating वाली औरतों का इसको टच करना। It is very very common knowledge कि शिया और सुन्नी दोनों इस चीज से इनकार नहीं करते, लेकिन आजकल के जमाने में इस्लामियों ने इस टॉपिक को हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, बोलते ही नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि असली इस्लाम को आपके सामने लेके आया जाए। असली इस्लाम क्या है? हज में सफा और मरवा का तवाफ करना भी एक फुल पेगनिस्टिक रिचुअल था जो कि उस जमाने में हो रहा था और हर कोई कर रहा था। सफा और मरवा इतना बड़ा पेगन रिचुअल था कि जिसकी मैं कहता हूं कि कोई इंतहा ही नहीं मिलती। मेरे ख्याल में इंतहा मिलती, शायद मिलती हो। मुझे आज तक उसकी इंतहा नहीं मिली कि सफा व मरवा का तवाफ इतना ज्यादा पेगनिस्टिक है। आइए आपको दिखाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 158। अगर हम देखें कि उस जमाने के लोग भी सफा व मरवा का तवाफ करने से डिसलाइक करते थे। क्यों डिसलाइक करते थे? कि सफा और मरवा जो थे वो उस जमाने के पेगनिस्टिक गॉडेसेस थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, सफा के ऊपर एक बुत था जिसको कहा जाता था असफ। मैं आपको दिखा देता हूं। Those who assume Ramnath used to hasten to perform tawaf going between the mountain of As-Safa and Marwa, so they during the pre-Islamic era, क्योंकि वो pre-Islamic era में ऐसा करते थे। और फिर सफा व मरवा का वो आ गया आपके पास, मोहम्मद साहब ने कुरान की आयत दे दी जी, करो करो करो। क्यों? कि सफा जो था वो एक बुत था जो कि उस माउंटेन के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। अशफा सेड, अशफ एन आइडल, एक बुत था, वॉज ऑन असफा वाइल निहला एन आइडल वॉज ऑन अलमरवा एंड दे यूज्ड टू टच एंड किस देम। After Islam came, they were hesitant about performing tawaf between them. जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने कहा यार हम सफा और मरवा का तवाफ क्यों करें या मोहम्मद, ये तो दो बुत खाने हैं। अल्लाह ने कह दिया ये मेरे सिंबल हैं। अल्लाह ने कह दिया ये जो दो बुत खाने हैं जिन पे दो बुत रखे हुए हैं, अल्लाह ने कुरान की आयत दे दी कि सफा और मरवा तो मेरे दो सिंबल्स हैं।
इमेजिन करें अगर सफा और मरवा हमारे सिंबल्स हैं, तो अल्लाह के सिंबल पेगनिस्टिक पेगनिस्टिक आइडल्स हैं, और जो सिंबल्स होते हैं वो बुत ही होते हैं और कुछ नहीं होते। ये देखिए कुरान की आयत ये कहती है, इन्न सफा व मरवा मिन शाअरिल्लाह, अल्लाह के शायर्स में से हैं, अल्लाह के सिंबल्स में से हैं, और सिंबल जो होता है वो बेसिकली एक बुत ही होता है, क्योंकि बुत जो होता है वो सिंबलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गॉड होती है। दैट्स इट। इट्स अ सिंबलिस्टिक रिचुअल जो के बनाया और अल्लाह ने कह दिया ये मेरा ही है। सो whoever performs hajj should do this as well. Now imagine इतना सब कुछ देखने के बाद और लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम लोग कोई नई बात बता रहे हैं, इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स रिटन। और मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि ये सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमारे मुसलमान जो हैं आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। दैट्स व्हाट दे डू। क्यों जी साहिल साहब, क्या कहते हैं इतनी ज्यादा पेगनिस्टिक रिचुअल को देखते हुए? एडम साहब, मैंने जैसे कि बताया ना आपको कि ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है ना, मोमिनों हम्म। को तो ये पता ही नहीं है। अब ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी उनके लिए एक शॉकिंग चीज है। बोलेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना हमको बताया, कभी पढ़ते तो है ही नहीं, कभी हमने कभी सुना ही नहीं, हमको कभी बताया ही नहीं। अब यही सर प्रॉब्लम ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये लोग पढ़ते ही नहीं है यार। इनको बताते रहते हैं, इनको समझाते रहते हैं, ये लोग हमें गालियां देते हैं, खुद ही जाके पढ़ते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है साहिल साहब आपने। अरे आप तो अभी नॉर्मल मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना। आज जिस मौलवी का मैंने शिकार किया, एक देवबंदी मौलवी, 40 साल उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, मदरसे में पढ़े और पढ़ा रहे हैं। जब मैंने उनकी पकड़ की तो वो कहते हैं कि भाई इस्लाम में अकल लगाने का ही नहीं, आए। इस्लाम में अकल लगाना हराम है और मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लगाऊंगा उस पे तो फिर जो है ना आदमी निकल जाता है। वो मुंह से कह रहा है मौलाना। हाय 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 ये तो हाय। हाल है। आज इस मौलाना से बात किया, बेचारा वो परेशान हो गया। वो बोलता मुझे नहीं लगाना अक्ल भाई। वो सीधा बोलता है अकल लगाना ही नहीं है हमको इस बारे में। तो ये तो हाल है इनका। अगर एडम साहब अकल लगाएंगे तभी तो इनको प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आएगा ना। अक्ल का दखल ही नहीं है यानी साहिल भाई। नहीं, साफ बोला है उसने, वो आएगी वीडियो आज ही। आज 3-4 मौलाना की हंटिंग किया हूं मैंने। वाह वाह वाह। शिकारी साहिल साहब शिकार कर रहे हैं। विशाल साहब हमारे मेंबर बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है साहिल की बोंगियां, कम लाइव फ्रॉम हकूक सीकर और साहिल चैनल। ओके, किसी को बोल रहे हैं प्रॉबेबली, जो भी आना चाहता है लिंक लाइव चैट में आ जाए। दिनेश साहब कुछ हिंदी में बोलते हैं, प्योर शुद्ध हिंदी में। अस्सलाम वालेकुम सर, जमीने पाकिस्तान, जय श्री राम भाई। वाह रे वाह, पाकिस्तान बोला है इन्होंने। थैंक यू दिनेश भाई। दिनेश साहब धन्यवाद। हैप्पी ईद उल अधा, द डे ऑफ लिटरली सैक्रिफाइसिंग सैक्री सैक्री वाह, क्या क्या तरीके से आपने सैक्रिफाइसिंग लिखा। योर पार्टनर इन अदर स्पेसिफाइड paraphilic disorder, and then literally sharing it with your polygamy partners and your inbred offsprings। वल्लाह हबीबी यार, पैराऑक्सिमस सीरियसली तेरा ये वाली चैट आ गई है, बड़ी हैरानगी वाली बात है। काम तूने बड़े गंदे गंदे लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन बात तो सत्य कहता है। All the celebrities also go there this year. सानिया मिर्जा is also doing, hoping to achieve peace। भाई सानिया मिर्जा 900 चूहे खा के तो बिल्ली हज पे चली है, तो जाने दो यार उसको। जो चूहे खा रही थी वो भी पेगनिस्टिक है, जो हज करने जा रही है वो भी पेगनिस्टिक है, तो नई चीज तो है कोई नहीं। धर्मेंद्र सर हमारे 11 महीने से मेंबर हैं, अप्रिशिएटेड। शुक्ला जी हमेशा की तरह कह रहे हैं ग्रेट टॉपिक, गुड इवनिंग एडम भाई, थैंक यू शुक्ला जी। एंड ये कौन है जी? ठाकुर साहब, यार मुझे सारे बकरे मोमिन जैसे क्यों दिखते हैं? सर आपकी आंखों में खलल है सर, बकरे बहुत प्यारे होते हैं।
अविंतिका जी आती हैं, कहती है नॉन मुस्लिम्स आर बैंड इन मक्का, इट्स नाइस, और a lot of Hindus would be seen doing tawaf. Hindus have more chullu chul to show secularism, visiting every prayer house. Thanks for this moment. यार ये बात ने सही किया साहिल, वैसे ये इसने बात सही की है ऐसे। सही है। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं हीरो इज ऑलरेडी हियर। जी सर, हीरो आज पहले आ चुका है। मित्रंजय कहते हैं जी अकल की दखल जो तुमको दी, साहिल साहब आप पढ़ेंगे। अकल की दखल जो तुमको दीन में मंजूर नहीं, दहशतगर्दी के दिन तुमसे ज्यादा दूर नहीं। वाह भाई वाह, वाह, क्या गाने की लाइन। शायराना, शायराना मिजाज है, शायराना मिजाज है। denver जी, वेयर आर माई निगोरी एम्प्लॉई एडम। सर उसे बैन कर दिया है, निगोरी एम्प्लॉई यहाँ पे नहीं आ सकता। राहुल सिंह राजपूत, एडम भाई और साहिल भाई, लव यू भैया, लव यू टू माय फ्रेंड। थैंक यू राहुल भाई। लाल मिर्ची गंगाधारी शक्तिमान की तरफ से आई है। कीप अप द गुड वर्क एडम एंड साहिल। साहिल, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर बैकअप चैनल, विल ऑलवेज सपोर्ट। यार साहिल का बैकअप चैनल वाकई लाइव हो गया है, वापस आ आज। गया है, गंगाधर भाई आ गया है, रिकवर हो गया है। सर अल्लाह की लाठी टूट गई और साहिल का चैनल वापस आ गया, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखे। These days I'm a bit busy, but whenever I get a chance, I definitely listen to you people. Thank you टू so यू very much. पीपल, Appreciate थैंक it. यू शक्तिमान भाई। शैतानों का अब्बा आया जी। वाह जी वाह, तो इसका मतलब है अल्लाह का अब्बा आ गया हमारे है साथ जी। भाई, बिल्कुल सही कहा भाई। सही कहा। इस्लाम मुसलमान थे कभी? 6 महीने पहले था भाई। चलो अत्ता सुना दो भाई। क्या? अत्ता सुना दो, अत्ता। आज के दिन में अत्तैयात सुना भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यबातु अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व इबादिल्लाहि सालिहीन। हाय 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 हाय, जिस तरह का तो मुसलमान था ना, लग गया बता। चलो एनी हाउ, क्या कहना है, जल्दी से कह दे, 1 मिनट है। सच में वैसे मैं प्रैक्टिसिंग नहीं था। बस एक पता एक लग छोटा सा गया। क्वेश्चन है एडम भाई पूछिए तेरे से। क्या? और पूछो भाई। बोल बोल बोलो। मैं क्या मेरा क्वेश्चन था, एक सेकेंड। कितना तू इल माइंडेड है भाई, थोड़े बादाम ही खा लिया कर। यार मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या हाँ वो भाई, लिख मेरा के ये रखा? क्वेश्चन था यार, मैं वो यार मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम बन गया हूँ, तो यार तू मुझे जरा बताएगा कि हमने अभी अम्मू से कैसे सबाए। सर नीचे करके, टांगे ऊपर करके। ओ मैन, यार दोस्तों, क्या जबरदस्त सालिम सवाल पूछा उसने। भाई शैतान का अब्बा जी, अभी मत ज्वाइन करना तुम दोबारा प्लीज। और अम्मी अबू से कैसे जुबाएं भाई, अभी मत बताएं, सिंपल सी बात है यार, ना बताओ उनको। और जब जरा अकल आ जाएगी आपको, बड़े हो जाएंगे आप, तो बता दीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा तो माइक और कैमरे के साथ ज्वाइन कीजिएगा। ओके। तो दोस्तों यार देखिए, आई डोंट नो ये बंदा सच्चा भी था या झूठा था, आई हैव नो आइडिया। सवाल इसे याद नहीं आ रहा था, 5 मिनट बाद अगर ये सवाल इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 5 मिनट लग गए सवाल याद करने में। यार देखो, 2 मिनट के फेम के लिए मत आओ यार। देखो टाइम आप लोगों का भी कीमती है, टाइम हमारा भी कीमती है। वो इतना इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, तो व्हाई व्हाई वेस्ट योर ओन टाइम, क्यों ऐसा करते हो? हाँ, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेट द मुस्लिम्स ज्वाइन इन। इसीलिए रखा हुआ लिंक यार, मुसलमान लोग जो हैं वो ज्वाइन करें। और देखिए, आप द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है हज की, इस्लाम का 5वां पिलर, ठीक है, शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इतना इंपॉर्टेंट पिलर है। और व्हाट वी आर शोइंग राइट नाउ कि ये इंतहाई पेगनिस्टिक था। इमेजिन करो, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आपने बिदअत फॉलो नहीं करनी, कोई ऐसी चीज फॉलो नहीं करनी जो कि पेगन्स कर रहे होते हैं।
और ये इनकी सही तरीन हदीसों के अंदर लिखा हुआ है कि सफा और मरवा जो थे ये प्री इस्लामिक पीरियड की सेरेमनीज थी। बड़ी गलत लिखी हुई है इन्होंने, गलत बात लिखी हुई है, ट्रांसलेशन बड़ी गलत लिखी है। उर्दू में जाते हैं, रुको, क्या कहता है, ये जमाना जहलियत का शुआर था और अल्लाह ने कह दिया ये मेरा शायर है। देखिए देखिए, शायरुल जाहिलिया, ये जमाना जाहिलियत के बुत थे, अल्लाह ने कह दिया ये मेरे शायर हैं। मिन शायर अल्लाह, शायर अल्लाह, जमाना जाहिलियत के शायर थे या अल्लाह के शायर हैं। देखिए बड़ा बड़ा कॉमन है, बड़ा इजी है इस चीज को देखना। और शायर सिंबल्स, सिंबल्स को कहलाते हैं, सिंबल्स, और बुत जो होते हैं वो सिंबल्स ही होते हैं। और ये बुखारी की हदीस है, कोई ऐसी छोटी मोटी हदीस भी नहीं है। दिस इज द हदीसुल बुखारी। और प्रॉब्लम इसमें ये है, अगर आप देखें, जब अंग्रेजी में आप इसे करते हैं, ये एक शायर की ट्रांसलेशन को छोड़ कर देते हैं और दूसरे शायर की ट्रांसलेशन को छोड़ कर देते हैं। देखिए सेरेमनीज, सेरेमनीज कैसे बन गई ऑफ द डे ऑफ प्री इस्लामिक, एंड देन दूसरे शायर को उन्होंने सिंबल्स ऑफ अल्लाह कह दिया। हालांकि द लफ्ज शायर ही है दोनों जगह पे, अल्लाह का शायर और प्री इस्लामिक का शायर, तो भाई दोनों को सिंबल लिखो ना ट्रांसलेशन में। मगर चूंकि मकसद ट्रांसलेशन का ये है कि जो लोग अरबी नहीं जानते उनको डिसीव किया जाए। अब मसलन जो इंडियन लोग हैं वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उर्दू में तो पढ़ नहीं सकते, वो अरबी वो पढ़ नहीं सकते, अब वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे। अब जब वो पढ़ेंगे सेरेमनीज ऑफ द डे ऑफ प्री इस्लामिक पीरियड, मगर अल्लाह ने बता दिया कि ये तो अल्लाह के सिंबल है। अरे नहीं, लिखा हुआ है सेम, शायर अल जाहिलिया एंड शायर अल्लाह, शायर अल जाहिलिया शायर अल्लाह, पेगन शायर अल्लाह के शायर। क्यों भाई, कैसे, किस तरीके से, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस स्ट्यूपिडिटी, आप इस स्ट्यूपिडिटी को कैसे कबूल कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं। वाजिबा, आज तो सैल साहब एक्स से भी कमेंट आ रहे हैं हमें, ये देखें, अरे वाह, एक्स से भी कमेंट आ गया, ये देखें। फॉर रियल वी आर सो इक्विप्ड विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ, थैंक यू सो वेरी मच। दे आर नॉट कंफ्यूज्ड, इनको कंफ्यूज किया गया है, बिल्कुल, ये कंफ्यूज नहीं है, इनको कंफ्यूज किया गया है, जानबूझ के कंफ्यूज किया गया। इस्लाम का सबसे बड़ा मिरेकल ही ये है कि आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए भी आप इसको मानते हैं और इसको अल्लाह का कलाम कबूल करते हैं। इससे बड़ा मिरेकल कोई नहीं हो सकता। ये देखें जी, दे देखें, और भी आ रहे हैं, फेसबुक से भी आ रहे हैं सर, एक्स से भी आ रहे हैं। कमाल यार, आज तो कमाल हर जगह से आ रहे हैं। तो ये ले यार, एक्स में अगर कोई मुसलमान बैठे हुए हैं, मैं दोबारा से लिंक पोस्ट कर रहा हूँ मुसलमानों के लिए, क्योंकि एक्स पे हम पिन नहीं कर सकते, फेसबुक पे तो पिन होता है बाय डिफॉल्ट और एक्स पे पिन नहीं होता, और यूट्यूब पे भी हम पिन कर देते हैं। तो अगर कोई एक्स पे देख रहा है जिसने आके हमें रिफ्यूट करना और बताना है कि नहीं ये पेगनिस्टिक नहीं है, ही इज मोर देन वेलकम टू कम अप एंड प्रूव मी कि ये पेगनिस्टिक नहीं है। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द मिरेकल ऑफ इस्लाम। अब जैसा कि हमने देखा पहले कि सैक्रिफाइस करना एक ऐसी चीज थी जो कि प्री इस्लामिक पीरियड में होती थी। लोग इसको हाथ लगाकर सैक्रिफाइस किया करते थे, और सैक्रिफाइस करना बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन है कि लोग, जब रमी का जमाना आया ना, अरे साहिल, रमी का जमाना, यार रमी 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 के ऊपर आपने साहिल साहब कभी रिसर्च किया? नहीं, सर आपको रमी की सर्च भी दिखाते हैं।
रमी जी। की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हर मुसलमान ने रमी करना है। रमी कहते हैं शैतानों को पत्थर मारने को। A man said to Prophet, I perform the tawaf before the rami. The Prophet replied, there is no harm. The man said, I had my head shaved before the slaughter. The Prophet replies, no harm. He said, I have slaughtered the hadi before rami. Prophet said, there is no harm. So basically ये साहिल साहब ऐसे पेगनिस्टिक रिचुअल है कि मोहम्मद को इनके ऑर्डर की भी कोई फिक्र नहीं। ऑर्डर तो इन लोगों ने बाद में बनाया मुसलमानों ने कि रमी अब करनी है, तवाफ अब करना है, जुमरात में अब बैठना है। लाइक एट द टाइम ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं थी कौन सी चीज पहले की जाए, कौन सी चीज बाद में की जाए, बस ये कर लो, बस ये कर लो, बस ये कर लो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस? सही बात है। सिग्निफिकेंस क्या है? और रमी तो सबसे ज्यादा पेगनिस्टिक त्योहार है क्योंकि आप 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं। सो आप समझते हैं इन 3 पिलर्स में, इन 3 सिंबल्स में 3 शैतान है एक तरह के। अल्लाह बुत परस्ती को अलाउ करता है। अल्लाह से ज्यादा हाउ बुत यू कैन परस्ती को क्वेश्चन अलाउ करता है। समवन हु डज आइडल वर्शिप जब तुम सेम काम कर रहे हो? अगर बुत में अल्लाह नहीं हो सकता तो बुत में शैतान कैसे है? अगर बुत में खुदा नहीं हो सकता तो बुत में शैतान कैसे है? अगर बुत खुदा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो बुत शैतान को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? Prophets are near Jamra and the people were asking him questions. A man asked, "O Allah Messenger, I have slaughtered the hadi before doing the rami." The Prophet replied, "Do the rami now. There is no harm." दोबारा रमी कर ले, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेगा तूने करनी है तो। Another person asked, "Allah Messenger, I got my head shaved before slaughtering the animal." Prophet replied, "Do the slaughter now. There is no harm." पहले कर लिया, बाद में कर लिया, कोई हार्म नहीं है। So on that day, when the Prophet was asked about anything as regard the ceremonies of Hajj performed before or after is due time, he replies, "Do it and there is no harm." कर लो, कोई हार्म नहीं है। इसलिए देखिएगा कि यहां पे सेरेमनीज के लिए लफ्ज यूज किया है अफआल का। फमा साइल अनशई कदम अवल आखिरा इल्ला काला अफआल वला हरज। अगर आप पिछली हदीस में देखते हैं तो सेरेमनीज को इसने किससे मिलाया था? शायर से। कैसे मिला देते हैं? देखिए, हम सुना.com की ट्रांसलेशन जो है ना, सुना.com से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सुना.com की ट्रांसलेशन सुना.com से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यार इस बंदे की मैं आवाज सुन लूं जरा। हाँ भाई, मिस्टर ब्यूटी, मिस्टर ये यूनिवर्सल अपना ब्यूटी। पुराने डंगर है। इसका नाम दूसरा है, टॉप फेस, दूसरे नाम से आया। अरे यार, हाँ ये वही है, डंगर वही मैं है, आने से वही पहले है। बदतमीजी। ओके, मैंने बैन कर दिया। बस ये मैंने देखना था कि वही है कि कोई नया है। वो आवाज से पता लग गया वही है। वो बैन ही करना था मैंने, लेकिन मैं बैन करने से पहले वेरीफाई करना चाहता था कि साहिल साहब ये वही वाला है कि नया है। जी मिस्टर एमडी फारूक अहमद साहब। जी 1 मिनट दें। जी मैं देता हूँ। सॉरी साहिल साहब, उससे बात नहीं करनी थी, मुझे जरा वेरीफाई करना था कि ये वही है। अगर वही है तो बैन फटक करूँ, से नहीं तो बैन ना हेडशॉट दे करूँ। दिया आपने, फटक से हेडशॉट जी दे दिया। आवाज आ रही है एडम साहब, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है। जी मैं तो फटक से डिस्कशन नहीं कर हेडशॉट पाऊंगा, जाएगा। मुझे उतना सुने क्या ना, नहीं कर पाओ? मुझे उतना इल्म नहीं है सर, मुझे तो फिर उतना इल्म नहीं है तो मैं जिसको है उसको ले आओ। हाँ हाँ तो हाँ ले वही आओ, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अपने मस्जिद के मौलवी साहब को लाना चाहता हूँ, पर मैं आपसे एक लाओ। चीज पहले बोल देना चाहता हूँ। आप उनसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज तो नहीं करोगे, ये बताओ? नहीं सर, मैं क्यों करूंगा? मैं अगर वो मेरे साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। वो नहीं करेंगे तो वो मैं नहीं बहुत करते, ज्यादा करूंगा। वो नहीं, वो बेहद शांत आदमी है। बस आप मोहम्मद तो साहब के शांत नाम को आदमियों के सामने साथ मैं भी शांत आदमी हूँ। जी उनके सामने बस मैं वही बोल देना चाहता हूँ। मैं अभी जा ही रहा हूँ, 5 मिनट मुझे लगेगा, लेके 5 आइए, मिनट लेके बाद आइए, मैं उनसे आपको लेके आइए। नहीं नहीं सुन ले एडम साहब, सुन ले आप। बाद में मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ेंगी, उनसे भी गाली पड़ेगी, आपसे भी गाली पड़ेगी। मोहम्मद साहब का नाम उनके सामने आप तमीज से लीजिएगा, बस
ये आप कर मोहम्मद को सकते हैं, मोहम्मद बताएं। कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मोहम्मद को मोहम्मद कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, आप बस अब्यूजिव लैंग्वेज मोहम्मद साहब के लिए भी मत यूज करिएगा, ओके? भाई मैं मैंने कहा उन्हें ला रहा हूँ मोहम्मद को स्क्रीन में मोहम्मद 5। कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अरे अच्छे से बात करेंगे यार, आप लेके आओ फारूक साहब, ठीक टेंशन है, ना मैं लो, 5। लेके आओ। ओके, लेके आओ, आप लेके आओ। मुझे स्ट्रीम में ही रखो, मैं म्यूट करता हूँ, 5 मिनट में मैं आता हूँ, ओके? म्यूट करो। ओए होए होए, मोहम्मद को इज्जत देने वाले लोग। मैं अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। मैं बल्कि आज एक दो वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको। इस बंदे से जरा बात हो जाए, फिर मैं एक दो वीडियोस दिखाऊंगा आपको कि पाकिस्तान में ये लोग इस सो कॉल्ड ब्लास्फेमी के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिखाऊंगा आज आप लोगों को। सल सब जरा टेक ओवर कीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। जी जी, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं तब तक। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में मोमिन हजरात को उनके मुल्ला मौलवी जो है वो बताते नहीं है, ऊपर ऊपर से बताते हैं, बस उतना ही। इस्लाम जो है ये छुपा के रखते हैं, असल इस्लाम लोगों को बताते ही नहीं है। तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। नुतुंजय भाई हमारे 12 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं भाई वो मुर्तद सॉन्ग का लाइन था, भूल गए। नहीं नहीं, मेरे को याद है, मैं बोला सॉन्ग की लाइन है, मैं समझ गया था मृत्युंजय भाई। स्पेगेटी मॉन्स्टर कह रहे प्रे टू मी और आई विल कम इन योर ड्रीम्स। अरे सही है यार, ड्रीम में आएंगे हमारे स्पेगेटी मॉन्स्टर साहब। दीपक मिश्रा कह रहे भाइयों कैसे हो आप लोग, काफी दिन हो गए मिले, आए सलाह वाले कौम। अरे वालेकुम सलाम दीपक मिश्रा साहब, हम ठीक है एकदम। और ये कौन है, हाजिरी को कबूल फरमाए, आते वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है मेडिलियो भाई, आते वही है जिनको सरकार बुलाते हैं। हाजिरी आपकी कबूल की गई, थैंक यू। भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और पैराऑक्सीजम कह रहे हैं इफ यू हैव एक्स अकाउंट वॉच ऑन एक्स टू इंक्रीज ट्रैक्शन। बिल्कुल यार, एक्स पे भी आप लोग देखिए। पोलर कंट्री भाई मेंबर है, कह रहे हैं अब्राहमिक हज नियर हेब्रॉन वाज मूव टू मक्का। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। दीपक भाई कह रहे हैं साहिल इज सिंगिंग, हम है शिकारी पॉकेट में लंबी गन, ध्यान से जो छूटे तो मौलाना की फट जाए डैश, मौलाना अब फोन उठाने से डरेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। थिंक ट्वाइस भाई कह रहे हैं एडम सुन लो भाई, नहीं तो मौलाना जी तोड़ देगा। नहीं आने दीजिए ना, हम बात करेंगे उनसे, कोई मुश्किल नहीं है। मैडिलियो भाई कह रहे हैं जो उम्रा करने जाते हैं और हज के मौसम के इंतजार में छुपा रहता है, वो शरीयत के मुताबिक गुनाह करता है, क्योंकि ये जायज नहीं है, लेकिन इसका हज और उम्रा दुरुस्त है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन मैडिलियो भाई। राजन भाई कह रहे हैं एडम सर कांग्रेस अगर जीत जाती तो मुल्ला मौलवी की एक ही मांग होती कि एक्स मुस्लिम चैनल बंद हो और साहिल एडम और साजिद को जेल में डाल। ऑब्वियस ही बात है, ये तो हमको समझ में ही आता है। अच्छा यार, और एक अपडेट आपको ये दे दूं कि ये खेल जो चल रहा है, पहले चैनल हैक हुआ, फिर उसके बाद चैनल टर्मिनेट हुआ, वो तो समझो हमने रिकवर कर लिया। आज सुबह में इन्होंने मेरा इंस्टा अकाउंट भी डिलीट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सुबह सुबह उठा तो मेरे को भरोसे वाले साहब का मैसेज आया कि भाई आपका इंस्टा अकाउंट नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने इंस्टा ओपन किया तो मेरे को इंस्टा से मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। वाह ये क्या चल रहा है भाई, वाह। क्या चल रहा है? ये मेरे पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। यानी कितना इनको मेरे से खतरा लग रहा है, डर लग रहा है कि ये यानी हर एक हरबा आजमाने के लिए रेडी बैठे और आजमा रहे हैं। ये हाल हो गया है, सोचो इनका। इंस्टा अकाउंट भी जो है इन्होंने मेरा टर्मिनेट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। हमने उस पर भी अपील की है, तो देखते हैं वो भी अगर रिकवर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इंस्टा पे नया अकाउंट बना ले। इंस्टा अकाउंट चले भी गया तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 7,000 लोग ही थे फॉलोअर उसमें, 7-8 हजार। तो वो हम नया बना लेंगे और आप लोगों से कह देंगे कि उसको फॉलो करे। लेकिन चल रहा है ये सब मामला। आप सोचो कितनी ये लोग कोशिश कर रहे होंगे, पूरी जोर लगा के इनकी कोशिश है कि मुझे बंद,
मेरी आवाज को खत्म कर दी जाए, बंद कर दी जाए। और ऐसा लगता है कि कोई भी हद तक अब ये जा सकते हैं। जी एडम साहब। मैं कहता हूँ सर वाह यार, मैं कहता हूँ कि वो शिकारी तो शिकार कर रहा है, वो कह रहे हैं शिकारी की आवाज वहीं तक रह जाए, आगे ना आए। शिकारी साहब, ये जो आपने शिकार करना शुरू किया ना, लगता है इस शिकार ने जो है ना लोगों की वजा दी है, एक तरह से फुल टाइम हाँ, वजा दी है आपके शिकार ने। ये वो सर आपके मछली की शिकार का तरह कसूर है। तड़प रहे हैं वो। हाय 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 हाय, वल्लाह हबीबी, मछली की तरह तड़पेंगे। नहीं, तड़प रहे हैं। वो क्या कहते हैं, तड़प तड़प रहे रहे हैं। हैं। हाँ। वाह वाह वाह। ये जी कोई कंटिन्यू सेल्स करें आप साहब आए हैं, एडम साहब। सेल्स साहब आए हैं, सेल्स साहब को देख ले पहले जी। सेल्स साहब सेल्स मुसलमान हैं आप? गुरुकुल मोमिन, मोमिन नहीं होगा ये, नॉन मोमिन साहब है। तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, ये देखें साहिल साहब कहते हैं जल्दी ब्लॉक होने लगा जी। मिस्टर सेल्स, 5 4 3 2 1। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं कि पेगनिस्टिक त्योहारों को हमारे प्यारे नबी ने किस तरीके से लिया। और अरफात जो है ये भी फुल पेगनिस्टिक था। साहिल साहब, आज आपके माइक में से थोड़ी सी फीडबैक आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मेरे माइक से हाँ, फीडबैक नहीं, वो वाली फीडबैक नहीं, यानी एक, कि हिलजुल वाली फीडबैक, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई माइक आपका हिल रहा है बार बार, जैसे गुड़ुम अच्छा, गुड़ुम 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 नहीं होता जैसे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट उस रुको, टाइप म्यूट का। करता हूँ, देखो जाती है क्या आवाज। हाँ, अब चलेगी। कोई कोई सीन है आपके माइक में, क्या आप वही माइक यूज कर रहे हैं जो हमेशा से था? हाँ वही माइक है, और कुछ हिलना डुलना भी नहीं हो रहा है, ये तो अपनी जगह पे है। ये क्या मसले मसाइल हो गए। अभी अब देखो अब सही है क्या? अब ठीक है, अभी ठीक है। आपने कुछ हिलाया उसे तो अब ठीक हो गया। हाँ हिलाया, अभी यूएसबी को हिलाया मैंने, वो हाँ, अब लूज ठीक पड़ हो गया। गया था, उसको अंदर डाला अभी मैंने, अब ठीक भी हो गया किसी हद पूरा तक। किला अंदर घुसाया है। वाह 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 वाह, फील करवा रहे हैं। अरे हजरत, ओह चले गए, मुगल साहब आए थे, मैंने देखा था और चले गए जी। मिस्टर फरहान अब्बास, और फरहान अब्बास भी चले गए। अभी वो आए थे, ये दिखाते हैं जी आपको हम्स वालों का। आई डू नॉट नो वेदर इट वाज बिफोर और आफ्टर द ईयर ऑफ एलिफेंट दैट द कुरैशी इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ हम्स। ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हाथियों के साल से पहले या हाथियों के साल के बाद हम्स वालों ने एक आइडिया इजाद किया, टू पुट इट इन द प्रैक्टिस, कि वो उसे अपनी प्रैक्टिस में, अपनी सेरेमनी के अंदर डाल सकें। They said, "We are the son of Abraham, the people of the holy territory, the guardians of the temple, and the citizens of the Makkah. No other Arab have the right like ours, or the position like ours. The Arabs recognize none as they recognize us. So do not attach the same importance to the outside country as you do the sanctuary. For if you do, the Arabs will despise you, the taboo, and will say they have given the same importance to the outside land as the sacred territory. So they gave up the halt as Arafah." And departure from it. हमास वालों ने डे ऑफ साल एलिफेंट, हाथियों के साल से पहले अरफात का हाल्ट को गिव अप कर दिया था। While they recognized that these were institution of the pilgrimage and the religion of Abraham. I don't know उन्हें कैसे पता लगा कि अब्राहिम का रिचुअल था हमास वालों को, लेकिन सीरत नबी में लिखा जाता है कि अरफात में हाल्ट करना, अरफात में रुकना को हम्स वालों ने रोक दिया था। They considered that other Arabs should halt there and depart from the place, but they said, "We are the people of the sanctuary, so it is not fitting that we should go out from the sacred territory and honor other places as the Hums honor that for the Hums of the people of the sanctuary. They have pronounced the deal in the same way the Arabs were also born without the sacred territory." So imagine करो, ये चीज प्री इस्लामिक पीरियड में अरफात का भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन हमास वाले जो थे वो कहते हैं हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है अरफात पे जाके हाल्ट करने की।
Hums went on introducing innovations for which they had no warrant. They brought it wrong. They should not cheese made of the sour milk and etc etc. They would not enter a tents of the camel hair or seek shelter from except in the leather tent. While they were in the state, they further went refused to allow outside the haram to bring food in. With them they came on the greater little prison, nor they could circumambulate the house except in the garment of hums. If they had so much garment, they had to go around naked, and the woman. This is the reality. आप लोग झुटला नहीं सकते कि ये सारे प्री इस्लामिक रिचुअल हैं जो वहां पे हो रहे थे। ये फरहान अब्बास साहब क्यों बैठे हैं पीछे, मतलब अरे स्ट्रीम हाँ, में? फरहान अब्बास साहब अनम्यूट करें यार, आपको ऐड किया हुआ है। म्यूट और अनम्यूट बार बार करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। कुत्ती थी यहाँ पे साहिल साहब, सिर्फ कुत्ती आई थी, बैन हो गई कुत्ती। जी हजरत बशारत मुगल साहब, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से? सर बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर आजकल कुत्ती जिहाद भी चल रहे हैं, आपने देखी आज? जबरदस्त चल रही जी, मेरे चैनल पे भी चलती है जी। तो हर तरफ ये चल रही है आजकल। तो साहिल भाई पे तो फुल अटैक हो रहा। मैं कहता हूँ यार साहिल ने तो वो ही तोड़ दिए यार, सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए साहिल ने। तकलीफ बहुत हो रही है बशारत भाई, इन सबको क्या करे। हाँ जी, अब कुत्तियां जो है ना सारी इकट्ठी हो गई और चोरों से मिल गई। चोर कुत्ती रल गए ने। और हालात जो है ना ऐसे ही चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो वो भी अभी बना नहीं है, तो अपील पे चला गया था। ओ ताड़ी खैर हो जाए। किधर अपील पे चला गया? नहीं, अब तो ठीक है। हाँ, अच्छा अब ठीक है, ओके। हाँ जी, तो मसलसल जो है ना वो पंगेबाजी जारी है सबके साथ ही तकरीबन। जी सर, इस वक्त तो बड़ा वो हर लिहाज से वो है ना, वो चैनल नजर ही नहीं आता लोगों को, सर्च में बहुत नीचे जाके नजर आता है। अजीब सिचुएशन इन्होंने शुरू की हुई है बिल्कुल। और पाकिस्तान में एडम भाई एक जो अभी जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, इसने ना इसने अभी विजिट किया मुख्तलिफ कंट्रीज का, और इसने जो देखा है कि, और मेरी इतला के मुताबिक इसे पता चला है कि बहुत से लोग पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम और दूसरे तीसरे इस तरह जो है ना ये इन्वॉल्व हैं, और वो पासपोर्ट कैंसिल कर रहा है असाइलम सीकर्स के, रेफ्यूजीज के, और उनको पाकिस्तान नहीं आने देगा, जो भी आएगा उसको अरेस्ट करेगा। फर्ज करें अमेरिकन पासपोर्ट पे आप वापस आते हैं तो फिर भी वो इंतज़ाम कर रहा है। तो एक हुकूमती सतह पे वो उसकी उलमा से भी मीटिंग हुई थी, वो निकला है, इसी काम के लिए निकला है। तो हाँ, तो कर दिया जी, नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी भी कर ले, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं पड़े, कौन जाएगा वापस उस दोजख में, कौन जाएगा? एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि वो बंदा वापस आएगा, किस लिए आएगा, क्यों आएगा? बड़ो पांडे में तुम लोग दहा हो जाओ, जाओ जाके मरो, वहीं पे रो। एक अपंगता है, एक जाहिलानापन है, तुम लोग उसी में रहो। अभी 2 लड़के थे, उन्होंने शादी के लिए दुबई जाना था अमेरिका से, लेकिन वो उनको ईमेल भेज दी कि भाई आपको हम पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो सेटल हैं वहाँ पे, लेकिन वो चाहते थे कि शादी के लिए दुबई चले जाएं, पाकिस्तान ना जाएं, लड़कियां उधर आ जाएंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं दिए उन्होंने। अभी ये मंगल को जो है ना ये उसने नोटिफिकेशन जारी किया, बेहतरीन है, और उनको गद्दार करार दिया, नेशनल इंटरेस्ट क्या उसको बोलते हैं, कौमी मफाद में। सर इमेजिन करें कि स्टुपिडिटी यही है कि वो गद्दार हो गए क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ा। इस्लाम छोड़ के गद्दार कैसे हो गए? क्या मुल्क का कोई कौमी खजाने का राज आके दुनिया को बता रहे हैं? कोई मुल्क की एटमी सलाहियत बता रहे हैं कहाँ पे पड़ी हुई है?
कोई टैंक बता, भाई इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं भाई, दे आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। देखो एक आम सा मतलब ये तो एक्स मुस्लिम तो शोर मचा रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, एडम सीकर शोर मचा रहा है, साहिल मचा रहा है, सारे मचा रहे हैं, लेकिन एक साइलम सीकर क्या शोर मचाएगा, वो तो आराम से बैठा ना, उसको भी साथ रगड़ा लगा दिए। एक रेफ्यूजी है वो अमेरिका में सेटल हो गया जाके या कनाडा में, उसको भी रगड़ा लगा दिया कि भाई रोते रहो 5-6 साल तो वापस नहीं आने दूंगा तुम्हें। भाई वो क्यों आएगा, क्या उसको क्या तकलीफ है? सर ये बस वही है लड़ाई। देखें यहां से देखिए मोहम्मद की तरह की लड़ाई है ना, जब मोहम्मद मक्का में था तो इन्हीं लोगों के साथ था, जब वापस आया तो सबको निकाल दिया ना वहां से कि या तो इस्लाम कबूल करो या निकल जाओ। ये देखें पुराने जमाने में कुरैशे मक्का जब हज करते थे तो उनकी बड़ी शायरी लिखी हुई थी। ये देखें, वेल द pilgrims make their camels knee when the blood flows between Ashaf and Nehla. This is Safa and Marwa. पुराने जमाने में ये दो बुत थे जो कि मैं भी आप दिखा चुका हूं, अशफ एंड नेहला। अशफ जो था वो सफा के ऊपर था, नेहला जो था वो मरवा के ऊपर था। सफा मरवा का बुत है ये। Camels mark on the shoulders or on the neck, tamed ones between 6 and 9 years old. 6 और 9 साल के कैमल्स होते थे सिर्फ। मोहम्मद ने भी 6 साल में शादी की थी और 9 साल में घर लेके आया था, बाय द वे। ये 6 और 9 साल के कैमल। You see ornaments on them and a blister ornaments bound on their necks like date-bearing branches. I take refuge with the Lord of men from every adversary and every lying assailant, from the hater with the heart hateful slender, and from him who adds to the religion when we have not tied. Now imagine हमास वालों ने एक चीज रिमूव की थी, तो इन्होंने क्या बिद्दतों से दूर रहने वाले रिलीजन में ये सारे पेगन रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये पेगन के बारे में पेगन ही बात कर रहे हैं। By Thor and him who fixed the bear and his place, and by him who goes up and down of Hera. Alhamdulillah. By the true temple of the valley of Makkah. Temple एक सच्चे मंदिर जो कि मक्का में है उसका खुदा। By God who never unmindful. By the black stone when they stroke it. उस काले पत्थर हजरे अस्वद को जब हम उसको हिट करते हैं। ये कसमें आ रही हैं, ये कसमें हैं। बाय द ट्रू टेम्पल, कसम है उस सच्चे मंदिर की जो कि मक्का की वैली में है। कसम है उस रब की जो कि कभी माइंडफुल नहीं होता, अनमाइंडफुल नहीं होता। उस कसम है उस काले पत्थर की जिसको हम मारते हैं, हिट करते हैं। When they go round it morning and evening, जब वो उसके काले पत्थर के गिर्द घूमते हैं सुबह और शाम में। By him's footprint in the rock still fresh, वो फुटप्रिंट कहाँ पे है वो पत्थर में जो आज तक हमारे पास नहीं है। With the both feet bare without sandals, और नंगे पैर करते हैं। By running between मरवा एंड सफा, अब मरवा और सफा में कौन कौन से हैं बुत, ये ऊपर उन्होंने बता दिए हैं। अशफ एंड अल नहला, ठीक है, ये देखें। And by the statues and images therein, और सफा व मरवा के जो स्टैचूज हैं, जो बुत हैं और जो इमेजेस हैं उसके अंदर, उनकी कसम। By every pilgrim riding on the house of God, and everyone with a vow to everyone on foot, and by all the further sacred spot to which they go, when they streamlet open out, by halt at even above the mountain, जब वो रुकते हैं पहाड़ी पे। जब आप जुमरात से पहले आप एक जगह के ऊपर रमी से पहले रुकते हैं, पहाड़ियों के ऊपर, जमीन के ऊपर रुकते हैं। मिना वो वादी है जिसके अंदर ये रुकते हैं, ठीक है, जिसको आजकल हज में मिना का क़याम कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है? By the night of the meeting by stations of Mina, जहां पे halt at even above the mountain, when they help the camels by their hands rise, by the night meeting by stations of Mina and any holy place, and the station superior, by the crowd when the home going horses pass by quickly, and through escaping from a stormy rain, and by great stone heap when they make it for, and by kind and so on and so forth। यानी इमेजिन करें ये वो तमाम नज़में हैं जो उस जमाने में लोग गा रहे थे
बोल रहे थे हज तो आपका सारा प्री इस्लामिक है, आपने इसमें चेंज क्या किया है? क्या चेंज किया? सफा मरवा का तवाफ प्री इस्लामिक, मिना में क्याम प्री इस्लामिक, वो काले पत्थर के गिर 7 चक्कर लगाने प्री इस्लामिक, काले पत्थर को टच करना, चुम्मी करना प्री इस्लामिक, कपड़े सिले हुए कपड़े ना पहनना प्री इस्लामिक, आपने 2 चादरें ही बांधनी जैसे हम्स वाले बांधते थे प्री इस्लामिक, सैक्रिफाइस करना बाद में एनिमल प्री इस्लामिक। तो भाई आपने आपने किया क्या है? क्या 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 या मोहम्मद तूने नई चीज क्या दी है हज में? एवरी सिंगल थिंग अबाउट हज इज प्री इस्लामिक पेगन, एक एक चीज, कोई एक चीज नहीं है ऐसी जो मोहम्मद के अल्लाह की तरफ से आई हो, हर चीज पेगन कर रहे थे, आप वही कर रहे हो, हर चीज पेगन कर रहे थे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब मोहम्मद ने पहला हज किया उस वक्त तो हज रिवील भी नहीं हुआ था। ये देखिए ये देखिए किधर है, यहाँ पे ये तवाफे क्यों कर रहा है सफा मरवा के, क्यों बैठा हुआ है? फिर मोहम्मद जो है वो सीरिया की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा है, इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर समझ लगी ना आपको तो आप समझ जाएंगे गेम क्या हो रही है। थोड़ा सा मैं जूम बैक करता हूं, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। ये देखिए well Muhammad, they said, if you won't accept any of our propositions, you know that no people more short of the land of the water live a harder life than we. So ask your Lord who has sent you to remove us these mountains which shuts us in and straighten our country for us and to open up in the rivers like those in Syria and Iraq. Imagine करो मोहम्मद को हिजरत से पहले क्या कहा जा रहा है कि यार यार मोहम्मद, तेरा रब अगर सच्चा रब है, ठीक है, हम तेरी बात मान लेते हैं, हमारे लिए ये पहाड़ियां सीधी करवा दे और नदियां बहा दे, हम तेरे रब को मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा मोहम्मद ने क्या किया, and to resurrect for us the forefather and let us among the resurrection and Qibla, and he was saying, so they asked them whether you are true or false, क्या तू सच्चा नबी है कि नहीं? If they say that you are speaking the truth and you do what you have asked for, we will believe in you. अगर तू ऐसा करेगा हम तेरे में मान लेंगे, and we shall know what your position with Allah is and that he has actually sent you as an apostle as you say, कि वाकई अल्लाह ने तुझे ऐसे ही भेजा जैसे तू वाकई में सच्चा नबी है। मोहम्मद ने replied that he had not sent them with such an object. ना भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई मेरेकल नहीं मेरे पास। He had conveyed to the Allah's messenger and they could either accept it with the advantage or reject it and await Allah's judgment. They said if he would not do that for them, let them do this for himself. Ask Allah to send an angel with him to confirm what he has said, to contradict them, to make him gardens and chase and treasures of gold and silvers of satisfaction objects obviously want. मोहम्मद अगर तू हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता तो अपने अल्लाह को कह के अपना जिब्राइल भेज, तुझसे पैसे पूसे दे दे, हम तेरे साथ अब तिजारत नहीं कर रहे। वो आके चल जिब्राइल को बुला, वो आगे हमें बता दे, कुछ तो साबित कर। He stood in the streets as they did and sought livelihood as they did. If he could do this, would recognize his merit and position with Allah. If he were an apostle, as he claimed to be, he replied that he would not do. मैं ये भी नहीं करूंगा, क्योंकि मोहम्मद को भी पता था जिब्राइल तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो बोंगियां मार रहा हूँ। And would not ask for such thing, for he was not sent down to do so. And he repeated, he said before, they said, then let the heavens be open on us in pieces,